नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग ने एक निर्णायक कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सामने आई गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के कुल 15 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग कराने का आदेश दिया। अब पहले जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथ इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी कि 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिनमें अनियमितताओं की बात कही गई। इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की विस्तृत जांच के आधार पर चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इन बूथों पर हुआ मतदान रद्द कर दिया। लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब 2 मई यानी कि आज इन सभी 15 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराई जा रही है और इन केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू भी हो चुका है और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस दोबारा मतदान की जानकारी हर मतदाता तक पहुंचे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर ढोल बजाकर ऐलान किया गया और सभी उम्मीदवारों को लिखित सूचना देने जैसे कदम भी उठाए गए। अगर हम इन मतदान केंद्रों की बात करें तो मगराहट पश्चिम में उत्तर येरपुर एफपी स्कूल, नाजरा एफपी स्कूल के अलग अलग कमरे, देवला एफपी स्कूल, घोला न्यापारा गर्ल्स हाई मदरसा, एकतारा मलाया एफपी स्कूल और बहिरपुया कुकुरिया एफपी स्कूल के कई कमरे शामिल हैं। वहीं डायमंड हार्बर में बागदा जूनियर हाई स्कूल, चंत्रा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रायनगर एफपी स्कूल के एक कमरे में पुनर्मतदान हो रहा है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मगराहट वेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसका स्वागत है, लेकिन डायमंड हार्बर और पूरे फाल्टा सेगमेंट में और ज्यादा बूथों पर रीपोलिंग होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये एक स्थापित प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है और वो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण की। राज्य में इस बार 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार 92.47% मतदाता यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंचे, जो अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है और ये आंकड़ा मतदाताओं की जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति उनकी भागीदारी को भी दर्शाता है। इन चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे और उससे पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क भी नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को रोकने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने उन 7 स्थानों पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी जहां मतगणना होनी है। ये कदम उस समय सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोले गए। हालांकि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ ही संचालित की जा रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है, जहां एक ओर निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रीपोलिंग कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ परिणामों की घोषणा की तैयारी में जुटे हैं। अब इंतजार है 4 मई का, जब नतीजे भी सामने आएंगे।